नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज नेशनल न्यूज सेंटर में बात बजट की। मोदी सरकार ने आज अपना चौथा बजट पेश कर दिया और इस बजट के दौरान अगर आप दफ्तर में रहे हो, किसी काम में बिजी रहे हो, दुकान चला रहे हो, कारोबार कर रहे हो, कहीं और व्यस्त हो, चाहकर भी बजट भाषण को सुनने का समय ना निकाल पाए हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले आधे घंटे में मैं आपको बजट की 10 बड़ी बातें बताने जा रहा हूं। बजट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? आयकर में छूट का ऐलान। मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब 3 लाख तक की सालाना आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सरकार को टैक्स में इस छूट से 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसकी भरपाई वो 50 कमाई करने वालों से करेगी। उन पर 10% सरचार्ज लगाया जाएगा। देश के मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट की बड़ी सौगात मिली है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए आखिर इनकम टैक्स की दरों में क्या बदलाव हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इसमें क्या अंतर आया है। पहले 2.5 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री थी, अब भी ये टैक्स फ्री है। पहले 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आमदनी पर 10% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इनकम टैक्स के दूसरे स्लैब के तहत पहले 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% आयकर जमा कराना पड़ता था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं 10 लाख से ऊपर के स्लैब पर पहले की तरह अब भी 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने अब 2.5 की जगह 3 लाख की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है। अब ये जान लीजिए आपको सालाना कितने की बचत हो सकती है। 3 लाख रुपए तक की आय पर पहले भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स रिबेट की वजह से राहत मिल जाती थी। अब भी आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लाख तक की आय पर की बचत होगी। अगर आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए है तो हर साल आपके 12,500 रुपए बचेंगे। एक सामान्य 5% टैक्स देकर एक 5 लाख तक का आप इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो। आधे पेज की रिटर्न होगी, स्क्रूटनी भी लगभग नहीं होगी। इस वर्ग को हम लोगों ने इंसेंटिवाइज किया। यानी नोटबंदी के बाद सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो नोटबंदी के लिए जो आपने परेशानी उठाई, जो यज्ञ किया, जो तपस्या की, प्रधानमंत्री के शब्द हैं ये, उसका रिटर्न गिफ्ट है। ऊंट के मुंह में जीरा है क्या? इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उधर काले धन के खिलाफ मोदी सरकार ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के बड़े संकेत दिए। बजट में आयकर कानून में संशोधन की बात कही गई है, जिसके बाद आयकर अधिकारी, और ध्यान से सुनिए, आयकर अधिकारी किसी भी व्यक्ति या संस्था पर शक होने पर उनके खिलाफ खुद जांच शुरू कर सकते हैं। सरकार ब्लैक मनी के धन कुबेरों पर फिर डंडा चलाने की तैयारी में है। बढ़ोतरी की है। बजट में मोदी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे काले धन के कुबेरों पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं होगी। जांच एजेंसी को अगर किसी पर भी पैसा गलत ढंग से कमाने का शक होगा तो अधिकारी सीधे उसके खिलाफ जांच शुरू कर सकेंगे। देश में ऐसी कई चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने को लेकर शक के दायरे में हैं। अब इन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। काले धन के गोरख धंधे पर बड़ी चोट के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद जांच अधिकारी के पास अगर किसी के खिलाफ पुख्ता शक या फिर उसे भरोसा है कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था ने ब्लैक मनी छुपा रखी है तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जा सकेगी। जांच अधिकारी को कार्रवाई के लिए खुली छूट होगी। उससे कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब भी नहीं किया जा सकेगा। ब्लैक मनी को छिपाने में मदद करने वालों की भी खैर नहीं। अब अगर कोई अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर या फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोई ऐसा सर्टिफिकेट जारी करता है जिसमें गलत जानकारी दी गई हो तो ऐसे हर मामले पर उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए भी नए बिल की तैयारी है, जिससे भोले भाले लोगों को बेईमान कंपनियां ठगने में कामयाब न हो सकें। और सिलसिला यही नहीं थमेगा। बैंक का लोन लेकर विदेश भागने वालों के अब बुरे दिन आने वाले हैं। सरकार ने ऐसे आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। बजट में इसका ऐलान किया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेश भागकर कोई देश के कानून को चकमा
नहीं दे सकता, अब उनकी एक एक संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित बैंकों का लोन लेकर विदेश भागने वालों की अब खैर नहीं। बजट में साफ कर दिया गया है कि सरकार वैसे लोगों के खिलाफ एक कानून लाएगी जो सजा से बचने के लिए विदेश भाग गए हैं। ऐसे लोगों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। बड़े अपराधियों के मामले सामने आए हैं जिनमें कानून की पकड़ से बचने के लिए कुछ लोग देश से पलायन कर गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नाम लिए बिना विजय माल्या की तरफ बड़ा इशारा किया। जो लोग भारतीय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो एक कड़क व्यवस्था बननी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। इसका जो अंतिम स्वरूप बनेगा इस कदम का, वो आपके समक्ष रख दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि बड़े डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए अभी जो कानूनी अड़चनें आती हैं, उसे दूर करने में अब देर नहीं होगी। नए कानून में आयकर विभाग को ऐसे भगोड़े लोगों की हर संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा। और चुनाव सुधार को लेकर भी बजट में बड़ा कदम उठाया गया है। अब राजनीतिक दलों को 2000 रुपए तक का चंदा ही कैश में, नकदी में लेने की इजाजत होगी। इससे ज्यादा का चंदा लेने पर उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए ही अब वो 2000 से ज्यादा का चंदा ले पाएंगे। सरकार ने बजट में चुनाव सुधार की तरफ कदम बढ़ाने वाला बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि अब सियासी दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकते। अब तक 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में लिया जाता है और इसका कोई हिसाब देना जरूरी नहीं। लेकिन अब हालात अलग होंगे। बजट में 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए ही देने की बात कही गई है। राजनीतिक चंदे के लिए बॉन्ड जरूरी कर दिया जाएगा। इस तरह का बॉन्ड रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया जा सकता है। राजनीतिक दल इसे अपने खाते में भुना सकेंगे। और बजट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। जाहिर सी बात है, प्रतिक्रिया तो होगी ही। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी क्या कहते हैं और लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा आज के आम बजट पर, सुनिए। हाँ, शेर शायरी का बजट है। शेर शायरी का बजट। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। बहुत फ्लावरी भाषण दिया मगर फंडामेंटली कुछ नहीं किया। What about the political funding aspect? Yeah, that ये जो FDI है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मेकिंग इंडिया, 2 करोड़ नौजवानों को बोले थे हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहीं कोई चीज का जिक्र नहीं है। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि वो किसानों पर तवज्जो दे रही है, तरजीह दे रही है। बजट में किसानों को लोन देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के फंड की बात कही गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और किसानों को लेकर ये सबसे बड़ा फैसला भी माना जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय अगले 5 साल में दोगुनी कर दी जाएगी। बजट में किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान लोन का है। मोदी सरकार ने इसे 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कृषि सिंचाई योजना का बजट बढ़ाकर 7377 करोड़ कर दिया गया है। वहीं कृषि विज्ञान क्षेत्र में 100 नई लैब बनाई जाएंगी। सरकार ने दाल की कीमतें घटाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का अलग से फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा गांव और गरीबों को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 2019 तक हर गांव में, बल्कि मैं कहूं 2018 तक, 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात कही गई है। 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का भी ऐलान किया गया है। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने के लिए खड़े हुए तो शहर से गांव तक हर शख्स टकटकी लगाए देख रहा था। पिटारा खुला तो गांव के लोगों की झोली में गिफ्ट गिरे। बजट में 2018 तक देश के हर गांव तक बिजली पहुंच जाएगी। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्रों के लिए 500 करोड़ का ऐलान किया गया। 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा। तो
सूट बूट की सरकार का तंज झेल चुकी सरकार अब गरीबों किसानों की बात करती दिख रही है। भारत को हम अमूमन जब भी चर्चा करते हैं बजट की, एक इंडिया के तौर पर देखते हैं जो शहरों में रहता है, जो ग्लैमरस लाइफ लीड करता है, साजो सामान के साथ जिंदगी बिताता है, और एक भारत, ग्रामीण भारत, हाशिए पर पड़ा भारत। अब उस पर तवज्जो देती दिखी सरकार, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पुट भी था क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वैसे मोदी सरकार ने सस्ते मकानों का वादा पूरा करने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है बजट में। किफायती घरों के प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की घोषणा की गई, अनाउंसमेंट की गई। बजट में सरकार ने सस्ते मकानों को लेकर नियमों में भी बड़े बदलाव की बात कही। किफायती घरों को बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के ऐलान से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा उछाल आ सकता है। अब छोटे और सस्ते मकान बनाने वाले बिल्डरों के लिए पूंजी जुटाने में मुश्किलें खत्म होंगी। बजट में छोटे घरों को लेकर अब नया ऐलान हुआ है। 30 से 60 वर्ग मीटर के बिल्डअप एरिया की जगह 30 से 60 वर्ग मीटर के कॉर्पोरेट एरिया को सस्ते घरों की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। 4 महानगरों की नगर पालिका की सीमा में सिर्फ 30 वर्ग मीटर के कॉर्पोरेट एरिया के सस्ते मकान बनाने की इजाजत होगी। दूसरे इलाकों में 60 वर्ग मीटर के कॉर्पोरेट एरिया के मकानों को किफायती घर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।